তারপর আচ্ছা আমাদের আজকে আরেকটা অঙ্ক আমরা ডেপ্রিসিয়েশনে করছি। অলরেডি আমরা আগের দিনের মতন পড়া আছে, আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। যার যা যেখানে ডাউট আছে আমাকে বললে আমি আবার সেটাকে রিপিট করে দেবো, ঠিক আছে? তো এই অঙ্কটা যেটা দিয়েছিল এটা হচ্ছে 1st January 2012 X company purchased 5 machines 1,50,000 এক একটা তো অ্যাসেটের দাম ছিল 1,50,000 ইচ। তাহলে 5টা মেশিনের কস্ট আমার ফার্স্টে নিয়েছি, এখানে দেখ 1/1/2012 to bank account purchase of machine 5 into 1,50,000 मतलब 7,65,000। और उसके बाद फ्रेट चार्जेस है, ऑल ओवर फ्रेट चार्जेस ये ईच में नहीं है, ले लिया। और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस 7,500। तो टोटल मिला के आया 5 एसेट का कॉस्ट आया है 7,65,000। अभी 2012 में कोई एसेट और नहीं परचेस किया है, ठीक है, सेल भी नहीं हुआ है। तो मतलब क्या करना है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। तो इधर देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हुआ है। डेप्रिसिएशन फॉर 2012 7,50,000 and rate of depreciation is 15%। और कितने महीने का होगा, कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा ये? 12 मंथ्स। मतलब कुछ भी नहीं देने का जरूरत है, क्योंकि 15% ये पर एनम में, तो 15% ले लिया 114,750 ये आ गया बाई डेप्रिसिएशन 114,750। उसके बाद उसका बैलेंस आया है 650,250। अभी 1113 में इसका बैलेंस आ गया 650,250। अभी 2013 में एक एसेट सेल किया है, तो 5 एसेट में से एक एसेट को सेल किया है। तो एक एसेट को सेल किया है 1,35,000 में, ठीक है। अभी सेल हुआ है तो एक वर्किंग बनाना है जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जब जब सेल होगा तो ये वर्किंग होगा। और ये कौन सा मेथड में हम कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड में हो रहा है। तो पहले कॉस्ट ले लिया, कॉस्ट ऑफ द मशीन 7,65,000 ये 5 एसेट का कॉस्ट था, तो 5 से डिवाइड हो गया तो एक एसेट का कॉस्ट है 1,53,000। अभी एसेट को हमने परचेज किया है 1/1/12 में और सेल किया है 1/7/13 में, 18 months। तो इसको कितना है 18 मंथ्स, मतलब हमने 18 मंथ्स यूज किया, ठीक है। 18 मंथ्स हमने इसको यूज किया, तो 18 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इधर आया 1,53,000 इंटू 15% इंटू 18/12। तो इसका डेप्रिसिएशन है 34425। तो इसको माइनस करके आया 118,575 और इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑन 1/7/2013। अभी इसमें से सेल प्रोसीड्स लेस कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है? 16425 क्यों प्रॉफिट हुआ है? सेल बेसी थी, सेल प्राइस ज्यादा है, परचेज प्राइस प्लस है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसीलिए प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट आया है 16425। अब इसके बाद इसका डेप्रिसिएशन 4 तो एसेट तो तुम्हारे पास है ही, उसका डेप्रिसिएशन आएगा। और जो एसेट हमने सेल किया है उसको 6 महीना यूज किया है, तो उसका भी डेप्रिसिएशन इधर आएगा। तो इधर देखो डेप्रिसिएशन 13 वाला कैलकुलेशन हुआ है। 7,65,000 में से 1,50,000
एसेट लेस कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर 15% और जो एसेट हमने सेल किया उसको उसके ऊपर कितने महीने का 6/12 मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो टोटल मिला के आया 103,275 103,275 इसका डेप्रिसिएशन। तो हम लिख दिया इधर डेप्रिसिएशन अकाउंट 103,275 और उसके बाद इसको बैलेंस बैलेंस आया है आपका 428,400 और 14 में ये बैलेंस आ गया। अभी बोलो अगर कोई डाउट है तो हम फिर से बोलेंगे। नो सर। क्लियर है सर? यस सर। तो कैसे ये हुआ है, कोई जिस्ट में इसको बोल सकेगा? মানে কেউ এটাকে জিস্টে বলতে পারবে কি কি হয়েছে এটার মধ্যে ফাংশনসটা? মানে 2012 এ একটা অ্যাসেট কিনেছিলাম, আমি জিস্টে আবার বলে দিচ্ছি। 2012 এর 1 জানুয়ারিতে একটা অ্যাসেট কিনেছিলাম, সেই অ্যাসেটটা মানে পাঁচটা অ্যাসেট কিনেছি যার কস্ট হচ্ছে 7,50,000 মানে পাঁচটা অ্যাসেট, তার সাথে দুটো এক্সপেন্সেস আছে, মিলিয়ে আমার আসছে 7,65,000। এবার 2012 এ ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন করেছি 15%, ঠিক আছে। তারপরে ব্যালেন্স এনেছি 13 এ, আর 13 এ হচ্ছে সেল করেছি একটা 1,35,000, ঠিক আছে। 1,35,000 এ যেটা সেল হয়েছে তার জন্য আমাকে একটা ওয়ার্কিং করতে হবে, প্রফিট অর লস অন সেল অফ মেশিনারি। তাহলে ওখানে নেওয়া হচ্ছে কস্ট, তার থেকে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন আপ টু দ্য রেট অফ সেল মাইনাস হবে, হওয়ার পর সেল প্রসিডটাকে মাইনাস করলে আমার বেরিয়ে যাবে প্রফিট হয়েছে না বা লস। তো এটাতে প্রফিট এসছে আমাদের 16425, তো প্রফিটটা আমাদের ডেবিটে আসবে। এবার হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন, 13 এর ডেপ্রিসিয়েশন এখানে ক্যালকুলেশন করেছি। 7,65,000 এর মধ্যে 1,50,000 অ্যাসেট সেল হয়েছে, তাহলে তার উপরে 15%, আর যে অ্যাসেটটা সেল করেছি সেটা 6 মাস আমি ইউজ করেছি, তাহলে তার উপর 6 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন করে আসছে 103,275 और उसके बाद इसको बैलेंस कर दीजिए। सबका क्लियर है? यस सर। वेरी गुड।